आपकी कंपनी कौन सी है? हमारी कंपनी है एमजीआई कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और जो कॉन्सेप्ट का नाम दिया है वो एमजीआई कार्ड, मिशन ग्रेट इंडिया कार्ड। ये प्लान 60 साल की उम्र तक ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करेगी। समझो कि आपने 10 साल से 40 साल में कोई ज्वाइन करता है, सपोज 10 साल में किसी ने ज्वाइन किया तो वो खरीदी करता 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 उसका बैलेंस बढ़ता जाएगा। और 60 साल की उम्र में यदि उसकी डेथ होगी कभी भी तो उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो उसके परिवार को पूरा मिल जाएगा। माना कि 18 लाख बैलेंस है तो वो 18 लाख उसके परिवार को मिल जाएगा, पर मैक्सिमम 20 लाख रुपए मिलेगा। मतलब खरीदी करते करते यदि 21 लाख बैलेंस हो गया उसके अकाउंट में तो डेथ होगी तो 20 लाख मिल जाएगा। सो प्रैक्टिकली 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री हो गया, उसने 1 रुपया नहीं दिया हमको। 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री, 5 लाख तक का पेंशन फ्री, और इन केस ऑफ इमरजेंसी कस्टमर को 2 लाख रुपए तक की लोन हम देंगे बिना कोई गारंटी के। इसका मतलब 3 फैसिलिटी, उसको 1 रुपया अपनी जेब से नहीं देना कंज्यूमर को। नीचे से पैसा ऊपर जा रहा है, कंज्यूमर से पैसा ऊपर जा रहा है उद्योगपति से। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किया मैंने उसको रिवर्स करने की कोशिश की है। अच्छा, उसको उलट देंगे हम लोग। हम टाटा से पैसा लाएंगे और कंज्यूमर को दे देंगे। नौकरियां सीमित हैं और सीमित होती जा रही हैं। इतिहास के कालखंड में कोई भी ऐसा युग नहीं था कि जितने लोग हों सबको नौकरियां मिले। तरह तरह के व्यवसाय भी लोग करते रहे। राजनीति का अपना मिजाज है, राजनीति में अवसर भी बहुत लिमिटेड है और उसमें भी आप समझ सकते हैं कि सब लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। जो यंगस्टर हैं खासतौर से उनके लिए तो एक तरह से दरवाजे बंद ही हैं। एक सीमा के बाद बहुत कोशिश करने पर कुछ लोगों को सफलता मिलती है। अंबेडकर नामा पर बार बार हम एक मुहिम चला रहे हैं कि जो यंगस्टर हैं अगर नौकरी भी तैयारी कर रहे हैं तो 35-40 साल की उम्र तक तैयारी नहीं कीजिए। 2-4 अटेम्प्ट देकर देख लीजिए, हुआ ठीक है, नहीं तो रोजगार के और अवसर तलाशिए। सामंतवाद से पूंजीवाद में जो संक्रमण हुआ था उसके पीछे पूरा एंटरप्रेन्योरशिप और मूवमेंट था। तो कम से कम व्यवसाय करने का जो उत्साह है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको डेवलप करना जरूरी है, खास तौर से वंचित जमात में, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटीज, इनको बिजनेस की ओर जरूर बढ़ना चाहिए क्योंकि ये पूरा समुदाय अभी बायर है, सेलर नहीं है। ये बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूं इसलिए कि हमारे साथ उदयपुर से आए, हमसे मिलने भी आए हैं, कैलाश माहेश्वरी जी हैं, व्यवसाय से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हैं, और इनके पास एक स्कीम है। थोड़ा सारांश बता देता हूँ जिन्होंने मुझे समझाया, मैं भी समझने की कोशिश करूंगा कि मैं जो सामान खरीदता हूँ, मान लीजिए 50,000 रुपये मैंने सामान खरीदे मार्केट से, तो 50,000 मेरे गए, उसके बदले सामान मिल गया। क्या जो पैसा हमने दिया उसी पैसे से क्या फिर पैसा कमाया जा सकता है, और कमाया जा सकता है तो कैसे? आजकल बहुत तरह तरह के स्कीम सब आ रहे हैं, कहीं कार्ड मिल रहे हैं, इतना बोनस पॉइंट, आप कहीं मॉल में जाएं तो बहुत जगह कार्ड भी मिलते हैं। तो इनकी जरा योजना है कि जो आप खर्चा करते हैं उसी खर्चे से वापस आपको रिटर्न कैसे वापस मिलेगा, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है माहेश्वरी जी। नमस्कार सर। नमस्ते। जब बताएं जरा सिंपल भाषा में, आराम से। वेरी सिंपल है। अर्थव्यवस्था में जितने भी बायर हैं वो गरीब हैं और जो सेलर है वो अमीर है। ये अर्थव्यवस्था का एक नियम है जी। जब तक आप बायर रहोगे, सब जॉब भी कर लिया, जॉब करके भी क्या फाइनली बायर ही हो आप। 1 महीना नौकरी करते हो, फिर 30 दिन बाद 1 दिन तनख्वाह मिलती है तो आप 30 दिन में खर्च कर देते हो। फाइनली यू आर बायर इन बिजनेस के इकोनॉमिक सेंस में, यू आर बायर ओनली, चाहे जॉब करते हो आप। सो यू आर नॉट सेलर। एकदम। जब तक आप सेलर नहीं बनोगे, जब तक आप विक्रेता नहीं बनोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये पूंजीवाद में आपका शेयरिंग भी नहीं हो सकता है क्योंकि आप 140 करोड़ जो जनता है देश की, दे आर ऑल कंज्यूमर, और बेचने वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 10,000 लोग हैं। तो 140 करोड़ प्रजा जो खरीद रही है वो पैसा पूरा सेटल हो रहा है 10 या 50 घरानों में। आप मान लो, समझो कि टाटा नमक खरीदा कंज्यूमर ने, तो टाटा नमक खरीदने वाले लाखों हैं, करोड़ों लोग हैं, पर कमाने वाला एक ही, बनाने वाला एक ही व्यक्ति जो रतन टाटा। सो वो सब पैसा करोड़ों पब्लिक खरीद रही है और वो 1-1 2-2 रुपया करके भी उनके वहां करोड़ों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। सो इनडायरेक्टली क्या हो रहा था, एंटी ग्रेविटी अर्थव्यवस्था चल रही, नीचे से पैसा ऊपर जा रहा है, कंज्यूमर से पैसा ऊपर जा रहा है उद्योगपति से। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किया मैंने उसको रिवर्स करने की कोशिश की है। अच्छा, उसको उलट देंगे हम लोग।
हम टाटा से पैसा लाएंगे और कंज्यूमर को दे देंगे। आज दिन तक ये कभी हुआ नहीं है। आप समझो सिंपल भाषा में, एवरीबडी जो पूरा व्यापार है उसमें माल बिकता है, 140 करोड़ कंज्यूमर है, वो माल खरीदते हैं और जो बेचने वाला कमा जाता है, पर कस्टमर के नाम पे, वेलफेयर के नाम पे कोई एक पैसा का खर्च नहीं करता है। इंडिया में 140 करोड़ कंज्यूमर है, ये तो कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पर क्या इन कंज्यूमर के लिए उद्योगपति या कोई भी सेलर या कोई वेलफेयर स्कीम है कंज्यूमर के लिए? कंज्यूमर के नाम पे एक पैसे का भी वेलफेयर कोई करता है? टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी कोई भी करते हैं? नहीं करते। सो फाइनली जब तक कंज्यूमर का वेलफेयर नहीं करेंगे, यदि कंज्यूमर का वेलफेयर करने लगे, मतलब 140 करोड़ का वेलफेयर हो गया, देन वी कैन रिमूव द पुअर्टी। आप समझो मेरी बात। अब सिंपल छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, 3 पीढ़ी से जो आदमी निरमा खरीद रहा है वो आज भी झोपड़पट्टी में ही रहता है या चाली में रहता है या बिलो लोअर क्लास में, पर निरमा बनाने वाला और बेचने वाला अरबों खरबोपति हो गया। आप समझ रहे मेरी बात? तो मैं ये चाहता हूँ जो बायर है वो अमीर हो थोड़ा। कैसे? वो मैं समझाता हूँ। अभी हमने, मेरा जो मकसद था 2005 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट विज्ञान भवन दिल्ली में थी और डॉक्टर कलाम साहब उसमें चीफ गेस्ट थे। राष्ट्रपति जो पास्ट प्रेसिडेंट अपने लेट डॉक्टर एपीजे ही वाज द चीफ गेस्ट। उन्होंने चीफ गेस्ट लेक्चर में उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, भाई आप इतने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, मेरा आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट और आइडिया बनाओ जिससे हम लोग गरीबी खत्म कर सके देश में। क्योंकि मैं वहां नहीं था, मैं घर पे टीवी पे वो लेक्चर सुन रहा था, तो उसी दिन से मैंने चैलेंज लिया कि आई शुड डू समथिंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसा करना चाहिए ताकि गरीबी खत्म हो जाए देश की। तो उसमें मैंने दिन रात मेहनत करी और मैंने इंस्टीट्यूट को भी, 3 इंस्टीट्यूट के 3 प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखे, भाई यदि इंस्टीट्यूट ने इस बारे में कुछ सोचा है, नहीं सोचा है, तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से इंस्टीट्यूट के 3 प्रेसिडेंट में से एक का भी रिप्लाई नहीं आया आज दिन तक। फिर मैंने अपने लेवल पे एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। उस कॉन्सेप्ट के तहत, बहुत अब ध्यान से सुनिए, बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट है, हर परिवार का भला हो जाएगा, हर परिवार की आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा बिना पैसे खर्च किए। हम लोग इसमें 20 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं। वापस सुन लीजिए आप, 20 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री दे रहे हैं, एक पैसा उसके लिए आपको अपनी जेब से प्रीमियम नहीं भरना है। सेकंड बेनिफिट इसमें दे रहे हैं कि सालाना 5 लाख रुपए तक का पेंशन हम देंगे 60 साल की उम्र के बाद में। 60 साल तक हम लोग इंश्योरेंस करेंगे और 60 साल बाद में सेम प्लान पेंशन प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा और 61 साल से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। द पेंशन मैक्सिमम 5 लाख रुपए साल तक की होगी, पर उस पेंशन के लिए भी आपको एक पैसा नहीं देना है। इसका मतलब क्या हो गया? 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री, 5 लाख तक का पेंशन फ्री, और इन केस ऑफ इमरजेंसी कस्टमर को 2 लाख रुपए तक की लोन हम देंगे बिना कोई गारंटी के। इसका मतलब 3 फैसिलिटी, उसको 1 रुपया अपनी जेब से नहीं देना कंज्यूमर को। 20 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए सालाना तक की पेंशन और इमरजेंसी में 2 लाख रुपए। यदि ये 3 फैसिलिटी किसी भी परिवार में है तो वो परिवार किसी भी डेफिनेशन में गरीब नहीं है। ठीक है, वो परिवार पूरी तरह से अपने परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा का एक कवच है पूरा। मान लो यदि डेथ होगी उस मुखिया की जिसका, तो उसका बीमा मिलेगा, बीमे के पैसे से वो परिवार चला लेगा। यदि डेथ नहीं होती है तो 60 साल के बाद ओल्ड एज में उनको पेंशन देंगे, उस ओल्ड एज आराम से निकल जाएगा। और इनकेस ऑफ इमरजेंसी आर्थिक समस्या है तो हम लोगों ने 2 लाख रुपए तक की लोन दे दी, मतलब उसकी सभी समस्या खत्म कर दी, 1 रुपया नहीं लिया सर हमने। कैसे? अब ये बताइए ना। अब ये कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप चाहे कुछ भी हो, एक बिजनेस, या तो कोई बिजनेसमैन होगा तो एक बिजनेस से कमाता होगा, जॉब करता है तो वो 1 दिन तनख्वाह मिलती है, महीने मेहनत करने के बाद में उसको 1 दिन तनख्वाह मिलती है। पर वो हर प्रोडक्ट खरीदता है, वो जाकर के क्या करता है, 100 जगह कंज्यूमर है वो। सुबह दूध से लगा करके, किराना लगा के, साबुन तेल लगा के, सब्जी फ्रूट लगा, हर चीज खरीदते हैं आप लोग। अब जो खरीद रहे हैं उसमें कौन वन वे ट्रैफिक है? कोई जो सेलर है और मैन्युफैक्चरर वो ही कमा रहा है, राइट। यदि एक प्रोडक्ट किसी ने खरीदा उसमें 10 पार्टी कमाती है, आप समझो। यदि आपने निरमा खरीदा, निरमा में रिटेलर ने कमाया, होलसेलर ने कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया, C&F ने कमाया, ट्रांसपोर्टर ने कमाया, 10 एजेंसी है जो कमा रही है। पर मैं चाहता हूं कि 10 एजेंसी कमा रही है तो कंज्यूमर को भी एक पार्टनर बना लूं, मैं 11वां पार्टनर उसको भी बना लूं। तो जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से कुछ भाग मैंने कस्टमर के लिए कस्टमर वेलफेयर बना दिया। तो अब इसमें जैसा भी प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरी को, प्रोडक्ट हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, 5 कैटेगरी में हर प्रोडक्ट को डिवाइड किया, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे मार्जिन अलग अलग है। सबसे कम मार्जिन है दूध में, उसके बाद में जैसे किराना है, सब्जी फ्रूट अलग अलग है। तो हमने 5 कैटेगरी में 20%, 40%, 60%,
80% है 100%। समझो भाई दूध 20% में है। यदि किसी कस्टमर ने दूध खरीदा 1,000 रुपए का, तो उसको उसी डेयरी पे दूध लेना है, उसको पैसा देना है, पर हम उसको 200 रुपए उसके अकाउंट में जमा कर देंगे, उसको बैलेंस देंगे, एसएमएस दे देंगे। ठीक है, ये ऐप के थ्रू उसके अकाउंट में उसका वो जैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेगा उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका अकाउंट नंबर है, वो किसी भी दुकान पे जाएगा जो हमारे साथ टाई अप है, उस दुकान से खरीदी करेगा तो उसको 20 to 100% मनी बैक मिलेगा। यदि आपने हमारे साथ जो टाई अप है उस डेयरी से दूध खरीदा, तो हम लोग 20% आपके अकाउंट में जमा करेंगे। माना कि 1,000 रुपए का दूध खरीदा, तो हम 200 रुपए आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। पैसा आपको दूध की डेयरी पे देना है, दूध लेना है ना, आपको यूज कर लेना। आप दूध खरीद रहे हो ना, आप भूल जा रहे हो, कोई पैसा वापस नहीं मिलता है। इसी तरह से यदि किराना है और ड्राई फ्रूट्स है और एफएमसीजी साबुन तेल वगैरह जो भी खरीदते हो, उसमें 40% मनी बैक है। समझो कि आपने 3,000 रुपए महीने का किराना खरीदा, तो उसमें से 40% मतलब 1,200 रुपए मैं आपके अकाउंट में जमा दूंगा। हम उसके लिए 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। जो आप खरीद रहे हो उस वही ब्रांड खरीदना, वही लक्स साबुन, वही टूथपेस्ट, एवरीथिंग इज सेम। हम लोग एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। ये हमारी कंपनी 1 रुपए का माल नहीं बेचती। हम लोग बाजार में ट्राई करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे। हाँ जी, तो मैं एक राशन की दुकान में 20,000 का राशन खरीदा, अगर खरीदते हो, ठीक है, हाँ, तो उसमें से उसका कितना 40% 40% मतलब 8,000 आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। 8,000 रुपए आप कहाँ से देंगे? वो उसमें से मार्जिन आएगा, 5% जो मार्जिन है मेरा, जो 40% कैटेगरी उसमें 5% मार्जिन है, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे होगा ये। सो किराने में 40% आपको क्रेडिट देंगे और सब्जी फ्रूट में 100% है। सपोज आपने कहीं से 1,000 रुपए की सब्जी खरीदी, तो हम लोग आपको 1,000 रुपए आपको क्रेडिट देंगे, आपको एसएमएस और बैलेंस भी देंगे। क्रेडिट मतलब क्रेडिट पॉइंट्स। हाँ, रुपया है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू रुपी ओनली, कोई फर्क नहीं है, रुपया अच्छा। या पॉइंट एक ही बात है। ओके। ये बैलेंस बढ़ता जाएगा, इतनी ट्रांसपेरेंट, हर ट्रांजेक्शन के साथ में आपको एसएमएस मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। अब ये प्लान 60 साल की उम्र तक ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करेगी। समझो कि आपने 10 साल से 40 साल में कोई ज्वाइन करता है, सपोज 10 साल में किसी ने ज्वाइन किया, तो वो खरीदी करता करता उसका बैलेंस बढ़ता जाएगा। और 60 साल की उम्र में यदि उसकी डेथ होगी कभी भी, तो उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो उसके परिवार को पूरा मिल जाएगा। माना कि 18 लाख बैलेंस है, तो वो 18 लाख उसके परिवार को मिल जाएगा, पर मैक्सिमम 20 लाख रुपए मिलेगा। मतलब खरीदी करते करते यदि 21 लाख बैलेंस हो गया उसके अकाउंट में, तो डेथ होगी तो 20 लाख मिल जाएगा। सो प्रैक्टिकली 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस फ्री हो गया, उसने 1 रुपया नहीं दिया हमको। अब उसके बाद में आता है पेंशन। तो 60 साल के बाद में ये इंश्योरेंस प्लान खत्म हो जाएगा, उसके बाद में ये पेंशन प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। 61 साल से उसको हर साल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जितना उसके अकाउंट में जमा हुआ उसके जितना उसके अकाउंट में जमा हुआ हर साल, उसी में 3 कैटेगरी एंट्री है। यदि 10 से 20 साल के बीच में ज्वाइन किया है, 21 से 30 साल में ज्वाइन किया और 31 से 40 साल के अंदर ज्वाइन किया है, तो यदि 10 से 20 साल में ज्वाइन किया तो उसके अकाउंट में जितना जमा उसका 120% देंगे। यदि 1 लाख जमा है तो उसको 1,20,000 मिलेगा। 21 से 30 साल में उसको 80% मिलेगा। यदि 1 लाख जमा है तो उसको 80,000 मिलेगा। और 31 से 40 साल वाले को 40% मिलेगा। यदि 1 लाख जमा है तो 40,000 में, पर सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा मैक्सिमम। पर सालाना 5 लाख का पेंशन, उसके लिए उसने 1 रुपया नहीं दिया हमको, हमने 1 रुपया लिया नहीं उससे। ठीक है, ये सब कुछ फ्री है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसको आर्थिक तंगी, उसकी परेशानी है, तो उसके अकाउंट में जितना बैलेंस है उसका 5 से 10% मैक्सिमम, मतलब 10% मैक्सिमम उसको लोन देंगे विदाउट एनी सिक्योरिटी। पर लोन 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री कर दिया, 5 लाख रुपए सालाना पेंशन फ्री कर दी और 2 लाख का लोन दे दिया। तो ये तीनों चीज प्रैक्टिकली वो परिवार पूरी तरह से शुरू किया। और ये पैसा उसका जनरेशन लोन चलेगा। ये पैसा एक जनरेशन नहीं, जनरेशन लोन चलेगा। सपोज आज कोई कस्टमर 30 साल की एज में मेरा कस्टमर बनता है, ठीक है, तो 61 साल से उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पर जब 61 साल में हम पेंशन, माना कि हमने 2 लाख रुपया पेंशन दिया उसको, पैसा हमने दिया, पर वो 2 लाख की वापस खरीदी करेगा तो उसके अगले बच्चे के नाम पे जमा हो जाएगा वो पैसा। मतलब ये पैसा जनरेशन लोन चलता जाएगा। सो जनरेशन लोन 100 पीढ़ी तक आप परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे इस कॉन्सेप्ट में। पर ये सब कुछ 1 रुपया आपकी जेब से नहीं देना है। आपकी कंपनी कौन सी है? हमारी कंपनी है एमजीआई कार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और जो कॉन्सेप्ट का नाम दिया है वो एमजीआई कार्ड, मिशन ग्रेट इंडिया कार्ड। तो हमारा मकसद है कि भाई गरीबी इस राष्ट्र को, भारत को गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई मुक्त राष्ट्र बनाना। सर एक बात बताइए। तो आखिर मतलब जैसे 50,000 का हमने खरीदा, उसमें से चला गया अकाउंट में, पॉइंट्स चले गए, पॉइंट्स ही मान लीजिए, रुपये मानो ना आप, रुपये कंफर्म रुपये, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, 20,000 रुपये आपके जमा हो गए, वो सब जमा। इसमें कंपनी आपकी प्रॉफिट कहाँ से निकाले? अब मैं वो समझा रहा हूँ। मेरी वो, चलो वो वैसे तो बेसिकली वो बिजनेस सीक्रेट है मेरा, फिर भी मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ। मैंने जो 40% प्रोडक्ट है वो दुकानदार से जो आपने खरीदी किया था कस्टमर, तो मैंने भेजा उसको, वो मुझे, मैं उसमें 5% चार्ज करूँ, उसको 15% मिले, 20% मिले, उससे मुझे कोई लेना नहीं।
मैं उसमें 5% चार्ज करूंगा। समझो कि कस्टमर ने 1 लाख रुपए का किराना खरीदा, तो मैंने उससे 5% लिया, मतलब 5,000 लिया, पर मैंने 40% 40,000 कस्टमर अकाउंट में डाला। जो कस्टमर के अकाउंट में जितना जमा हो रहा है उसका मैं 5% फंड अलग बना रहा हूँ, जो कस्टमर वेलफेयर फंड होगा। सो मेरे को 5,000 मिला, उसमें से मैंने 2,000 रुपये अलग रख दिया, और वो 2,000 से मैं उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम भरूंगा, उसको लोन दूंगा, उसको पेंशन दे दूंगा। ये पूरा फंड अलग बना रहे कस्टमर वेलफेयर। वो 3 काम आएगा। उसका इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए तो इंश्योरेंस करा लूंगा मैं, ग्रुप इंश्योरेंस, तो डेथ होगी तो कंपनी देगी, बाकी का पैसा बचेगा मैं लोन दे दूंगा, और वो लोन ग्रो करके वो 61 साल में वो पैसा इतना बन जाएगा, मैं पेंशन दे दूंगा। मतलब ये वर्चुअल मनी ही उसके अकाउंट में जमा होगा। अभी भी समझो कि आप LIC पॉलिसी में जमा कराते हो सर, वहां तो बैलेंस भी नहीं मिलता, पैसा जमा करा रहे हो कोई बैलेंस नहीं मिलता है। हमने आपका 1 रुपया नहीं लिया है, हम लोन भी तो दे रहे हैं आपको। आज के दिन में रिलायंस से इतना माल बिकता है, किस कस्टमर को रिलायंस लोन देता है सर, ये बताइए। आज दिन तक किसी दुकानदार ने किसी कस्टमर को लोन दिया है? हम तो माल भी नहीं बेच रहे हैं। मतलब सिंपल आपकी कंपनी कुछ बेचने नहीं जा रही है, नहीं बेचने जा रही है, और टाई अप करेगी अपने एग्जिस्टिंग दुकानदार से। यदि वो दुकानदार टाई अप नहीं करेंगे, हम नए दुकानदार खड़े करेंगे। नहीं तो अब फिर जब जैसे कस्टमर वहां गया, हाँ जी, तो जब सामान खरीदेगा तो मोबाइल नंबर नोट कराएगा ना वहाँ नोट कराएगा। यदि ऑनलाइन है, सपोज भाई जैसे फ्लिपकार्ट है या कोई अमेजोन है, तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके खाते में पैसा चला जाएगा। बट जो छोटे दुकानदार है जिनके पास ऑनलाइन नहीं है, तो उनको हम लोग एक एप्लीकेशन बना के देंगे। उस एप्लीकेशन में कस्टमर को, पूरे परिवार वाले जानते हैं उसका नंबर क्या है, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वो अकाउंट नंबर है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर है, तो उस दुकानदार को जाके ये बोलना भाई इस अकाउंट में जमा कर दो, तो वो अकाउंट में जाएगा, उस ऐप में अकाउंट नंबर डालेगा और बिल अमाउंट डालेगा, सबमिट करेगा, उसी समय आपको वही SMS मिल जाएगा। समझो कि आपने 2,000 का किराना खरीदा है, तो उसको बोलना भाई ये अकाउंट नंबर है, वो उसी समय 2,000 का खरीदा, उसी में आपको SMS मिल जाएगा और 800 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट आएगा। मतलब आप माल भी लेंगे और आपको खाते में बैलेंस भी हो गया। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है कहीं पे? अभी काम चल रहा है? अभी उदयपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अच्छा, क्योंकि मेरा होम टाउन उदयपुर है, तो मैंने उदयपुर में किया है। तो अभी कितने कस्टमर? अभी 250-300 कस्टमर ज्वाइन किए, पर अभी हम लोग उदयपुर सिटी में लगभग 300 मिल्क पार्लर बना रहे हैं। 300 दुकानदार से भी टाई अप हुआ है? नहीं, दुकानदार से कोई टाई अप अभी करने को तैयार नहीं, कि मेरे को जो मार्जिन चाहिए, कोई दुकानदार कस्टमर से कमाने को तैयार है, पर कस्टमर के वेलफेयर के लिए कोई मार्जिन छोड़ने को तैयार नहीं। अब जब तक वो मार्जिन नहीं देगा तो मैं ये कॉन्सेप्ट चला नहीं सकूंगा, क्योंकि वहीं से पैसा तो आएगा। मैं हवा में तो बात है नहीं, हवा में चलेगा नहीं। सो कंज्यूमर, वो दुकानदार कमाने को तैयार है, कस्टमर वेलफेयर के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कस्टमर वेलफेयर के लिए, वो कमा रहा है, उसका घर चल रहा है, उसके 20 बच्चे पल रहे हैं, तो कस्टमर के लिए भी कुछ सेक्रीफाइस करें, और उसी सेक्रीफाइस से मैं ये कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है, मैंने भी समझने की कोशिश की, लेकिन उदयपुर में इनका अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। चलिए, उदयपुर आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। मोस्ट वेलकम सर। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए। शुक्रिया।